आवाज ही नहीं है। Good evening, friends. Good evening. I am Anil Makhloga, President Kala Darpan. I welcome you all. So some of friends are on Zoom and many of them are on Facebook. I welcome each one of you. Just I will give you a quick background of Kala Darpan and then our young artists Sujay and Shrivarna will take us through the today's program. So Kala Darpan, many of you may be knowing that is a renowned theatre group. Earlier started from Uttarkashi but registered in Delhi also in 1994. Now today is the silver jubilee of Kala Darpan. So Kala Darpan basically touches upon the various pertinent issues of the society through meaningful plays, and the focus is on quality, that we address these issues qualitatively, and in the process we make a significant changes in the life of the people, and we become an agent, change agent in the cultural transformation of the society and in the nation building. So our motive is to focus on these kind of activities where we are trying to contribute in a little way towards the transformation of the nation through cultural transformation on these sensitive issues. So I will request Sujay Rawat and Shrivarna to take us through the today's program. So Sujay and Shrivarna, you please take over. वॉइस नहीं है। नमस्कार। गुड इवनिंग। कला दर्पण की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर मैं सुजय और मैं श्रीवर्णा आप सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। हमने ये कार्यक्रम किसी और तरह से प्लान किया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हमारे पास ऑनलाइन आपसे जुड़ने के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह गया था। And something is better than nothing. Absolutely. हमारे जीवन में भी इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें इनसे डगमगाना नहीं चाहिए। As they say, show must go on. श्रीवर्णा एक जानी मानी प्रोफेशनल डांसर है जो पिछले कई वर्षों से देश में ही नहीं विदेशों में अपने डांस की प्रस्तुति करती आ रही है।
आइए देखते हैं श्रीवर्णा द्वारा एक गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा. Now, we would like to introduce our executive members of Kala Darpan. President Anil Makhloga, Vice President Beena Makhloga, General Secretary Meenakshi Bisht, Treasurer Jayashri Rawat, Joint Secretary Mahavir Rawalta, Organizational in charge KC Pant, Artistic and Founder Director Dr. Suvan Rawat. हाय स्वर्ण, कैसे हो यार मेरे दोस्त? कला दर्पण के 25 साल आप लोग मना रहे हैं, बहुत खुशी होती है मुझे। मेरा तो रंगमंच से मेरा साथ काफी अरसों पहले छूट चुका है, लेकिन रंगमंच देखने का और वो लोग जो रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं उनको काम करते हुए देखने में बहुत खुशी होती है। और अगर मैं थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दे सकता हूँ, जो भी छोटा मोटा काम मैंने किया है अब तक, तो मैं कला दर्पण के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इतने सालों तक स्वर्ण रावत और आप लोगों ने मिल करके उत्तराखंड में और दिल्ली में और जगह जगह अपने नाटकों का जो मंचन किया है, उससे लोगों को प्रेरित किया है। और ये प्रेरणा आप लोगों को देनी पड़ेगी खासे टाइम तक। ये आप सबका दायित्व है और मुझे मालूम है कि स्वर्ण जैसे लीडर के साथ ये जरूर संभव होगा। और स्वर्ण मेरा दोस्त है, मेरा यार है, राष्ट्रीय। नमस्कार सुवर्ण रावत साहब, कला दर्पण संस्था को पूरे 25 वर्ष पूरे हुए। मेरे सामने ये पौधा आपने लगाया था, आपके पूरे परिवार ने लगाया था, और आज जो है ये पौधा 25 वर्ष का हो गया है। ये बहुत खुशी की बात है। कला के क्षेत्र में आपके पूरे खानदान ने जो काम किया है वो अविस्मरणीय है, और आगे चलकर भी आप इस पेड़ को कुछ अपने कला अनुभव से और भी अच्छा सींचेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं भाभी जी घर पर है की तरफ से, अपनी संस्था ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी रोहिता शुगौड़ की और मनमोहन तिवारी की आपको अनेकों अनेकों शुभकामनाएं रावत जी। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। आज एक कला दर्पण लिए अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाने जा रही है। 33 साल पहले उत्तरकाशी में स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक संस्था कला दर्पण अनेक कार्यक्रमों द्वारा लोगों का ग्रुप भी करती रही है, और अब दिल्ली में भी ये संस्था सक्रिय है। कला दर्पण ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 1994-95 में उत्तराखंड आंदोलन के समय 101 दिन की प्रभात फेरी निकालकर जनगीतों के माध्यम से पृथक पर्वतीय राज्य की मांग के प्रति जनता को आंदोलित किया, और 2020 तथा छुट्टी जैसे अनेक नाटकों द्वारा लोगों में जागरूकता का संचार किया। सौभाग्य से 1992 से 1996 तक मैं भी उत्तर में इस संस्था से जुड़ा रहा।
दिल्ली में कला दर्पण संस्था के सक्रिय 25 साल पूरे होने पर मैं नरेंद्र सिंह नेगी संस्था के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। उत्तरकाशी कला दर्पण ने विगत वर्षों में जो आयाम कायम किए, उन्होंने अपने दर्पण में कलाकारों को, नए नए उदयमान कलाकारों को स्थान दिया, उनको उनकी ताकत का आईना दिखाया। वो अद्भुत सुराह परिवार रूपसागर स्टूडियो उत्तरकाशी ने ही इसकी स्थापना की थी और उन्होंने नए नए, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो लोक संस्कृति हो, सब में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। मुझे तो सारे उत्तराखंड में इस तरह का उदाहरण बहुत कम दिखाई देते हैं। और सबसे भारी बात तो यह है कि मैंने कला दर्पण से बहुत कुछ सीखा। भले मैं भी उसका एक सदस्य रहा हूँ, लेकिन मैंने कला दर्पण से सीखा कि कैसे कला को प्रस्तुत किया जाता है। उनका प्रस्तुतिकरण अद्भुत है, उनकी क्षमता, उनकी ताकत अद्भुत है। आज मैं कला दर्पण को बधाई देता हूं और यह चाहता हूं कि निरंतर आगे बढ़ता रहे और सारे भारतवर्ष में वह एक ऐसा आयाम कायम करे जिसकी कोई मिसाल न हो। धन्यवाद। मुझे खुशी है कला दर्पण अपनी रजत जयंती मना रहा है। यह संस्था साहित्य, कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में समर्पित भाव से काम कर रही है। मैं इन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। इससे जुड़े सभी कलाकारों और प्रबुद्ध गण, जिनके प्रयासों को हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जो सामाजिक दायित्व ही पूरा नहीं कर रहे हैं, अपने आयोजनों से मानक भी तय कर रहे हैं, एक परिणाम और उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करते हैं। मैं इस संस्था को इसके कार्यों से जानता हूँ, ये बेहतरीन प्रदर्शन की गुणवत्ता से जानता हूँ। इसका श्रेय डॉक्टर सुमन रावत जी को देता हूँ। वह संस्था अपना प्रचार प्रसार नहीं करती, किसी तरह से बड़बोलेपन का भूल पिटना नहीं करती। भारतीय संस्कृति को जीवंत देने के लिए उसके सही अर्थ में संवर्धन भी करती है। उत्तराखंड के छोटे से स्थान उत्तरकाशी से उठकर यहाँ तक पहुंची है। इसकी यह यात्रा छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। बड़ी मुश्किलात भरी भी रही होगी, बहुत से पड़ाव आए होंगे रास्ते में, बहुतों का साथ मिला होगा, बहुत साथ छोड़ चुके होंगे, फिर भी डॉक्टर सुमन रावत अपनी पूरी ऊर्जा और दमखम के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। यह छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर उनकी कर्मठता और अथक प्रयासों के लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ और करता रहूँगा। उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखा भी है। मैं एक बार फिर उनकी टीम और उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुंबई से डॉक्टर राजेश उनियाल। सर्वप्रथम कला दर्पण संस्था को आगामी 12 अगस्त 2020 को उनकी नई दिल्ली में स्थापना के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बंधुओं, जिस संस्था की स्थापना मां भागीरथी के तट और भगवान विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी में हुई हो, निश्चित रूप से उस संस्था के कार्य स्तुत्य ही होंगे। मेरा इस संस्था से लगभग 15 वर्ष पूर्व परिचय हुआ, जब डॉक्टर स्वर्ण राव जी ने मेरा पहला उपन्यास पंदिरक पर कई बार नाट्य मंचन किया और मुझे और मेरे उपन्यास और नाटक को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि डॉक्टर स्वर्ण राव जी के निर्देशन में NSD के 10 श्रेष्ठ
नाटकों में इसे जो है एलुमनी में प्रदर्शित किया गया। इसी के साथ उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली पर आधारित मेरे नाटक को आपने नई दिल्ली से कई स्थानों पर उसका प्रदर्शन किया। मैं इस हेतु उनको और उनकी टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से इससे मेरी लेखनी को भी बल मिला है। मैं इसके लिए उन्हें पुनः पुनः कोटशः धन्यवाद अर्पित करता हूं। मेरे साथ ही कई अन्य लेखकों, कलाकारों और संगीतकारों को भी कला दर्पण संस्था ने डॉक्टर सोनल रावत जी और उनकी टीम के नेतृत्व में जो मंच प्रदान किया, इससे हमें भी मां सरस्वती के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इस हेतु मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देते हुए उनको और उनकी टीम को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जय हिंद। मैं डॉक्टर मधु थपलियाल उर्फ हैमलेट नाटक के ओफिलिया आप सभी को नमस्कार करती हूँ और खास तौर पर सुवर्ण रावत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि कला दर्पण के स्थापना वर्ष के 33 साल पूरा होने पर जो उनके द्वारा ये सिल्वर जुबली का आयोजन किया जा रहा है, आपने उन सभी पात्रों को याद किया कि जो कला दर्पण की जो फाउंडेशन जर्नी रही है, कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन्स रहे हैं, उन सबको आपने याद किया। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैंने वो मैसेज देखा, तो सच में वो पुराने बचपन के दिन याद आ गए और हैमलेट की याद आ गई कि मुझे बहुत सारी यादें तो नहीं थी, पर कुछ छोटी छोटी यादें थी कि कलेक्ट्रेट हॉल में उस नाटक का मंचन किया गया था और मेरे द्वारा ओफिलिया का रोल प्ले किया गया था। मुझे वो येलो ड्रेस याद है जो स्पेशली जो है बनवाई गई थी उस नाटक के लिए। और इसके अलावा मुझे याद है कि हम लोग कला दर्पण में श्री डोभाल जी जो है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता था, और चौडांडी और राजा का बाजा जैसे नाटक की भी मुझे बहुत छोटी छोटी यादें दिमाग में है कि किस तरीके से इंटर कॉलेज के जो एक बहुत ही एकमात्र हॉल हुआ करता था, वहाँ पर बड़ा हॉल जहाँ पर पूरे उत्तरकाशी जिले के सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो जो आप पूरा बनाएंगे, आपने सभी जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं कला दर्पण के उन सभी को याद किया है, तो निश्चित रूप से आप स्मॉल वीडियो जो है शेयर करेंगे और सभी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। और एक बार पुनः आपको ढेर सारी बधाई, सभी को शुभकामनाएं और सारे जितने भी लोग इससे जुड़ पाएंगे उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, मैं महावीर वाल्टा साहित्य और रंगकर्म से 3 दशक से मेरा जुड़ाव रहा है। सन 1987 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षु स्वर्ण राव जी जब उत्तरकाशी में डॉक्टर गोविंद चातक के नाटक काला को लेकर आए थे, तो उसी दौरान से जब कला दर्पण स्थापित हुआ उससे मेरा जुड़ाव हुआ। उसके बाद इसी के बैनर पर मेहर गांव में उन्हीं की प्रेरणा से मैंने बाल नाट्य शिविर का आयोजन किया। 1988 में ही माघ मेले के अवसर पर उत्तरकाशी में डॉक्टर गोविंद चातक द्वारा लिखित बांसुरी बजती रही और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेरी नगरी का मंचन कला दर्पण द्वारा किया गया। इसी वर्ष गर्मियों में शेक्सपियर के हैमलेट का भी प्रदर्शन हुआ और इसके उपरांत सितंबर 1988 में मेहर गांव में बाल नाट्य शिविर हुआ। इतना ही नहीं, कला दर्पण ने बाल
नाट्य शिविरों का आयोजन भी किया, जिसके लिए वेरिजॉन विशेष तौर से उत्तरकाशी पहुंचे थे और समय समय पर नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन भी कला दर्पण करता रहा है। उत्तराखंड आंदोलन में कला दर्पण की सक्रिय भागीदारी किसी से छुपी नहीं है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में 72 रंग महोत्सव में 2020 की प्रस्तुति हो अथवा खुली आंखों में सपने नाटक या फिर देहरादून में भूल के भूल, पिथौरागढ़ मुरादाबाद में दूर का आकाश जैसे अनेक प्रस्तुतियों का कला दर्पण माध्यम रहा है। और वर्ष 2011 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जो महाभारत पर केंद्रित जय उत्सव था, उसमें सुदूर सन्नोल गांव के पांडव नृत्य की प्रस्तुति डॉक्टर सुवर्ण रावत के निर्देशन में हुई। इतना ही नहीं, यंग सिने अवार्ड कार्यक्रम जो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में था, उसमें भी इस पांडव नृत्य की प्रस्तुति हुई। फिर वर्ष 2018 में उत्तरकाशी में विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर कला दर्पण द्वारा 2020 नाटक की प्रस्तुति अपने आप में एक अद्भुत मिसाल थी। ये बड़ी सुखद बात है कि कला दर्पण उत्तरकाशी से चल करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी स्थापना जो 12 अगस्त 1994 को हुई थी कि ये जो जयंती है इसे मनाने जा रहा है। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं कला दर्पण की जो दिल्ली कार्यकारिणी है उसका सह सचिव मनोनीत हुआ हूँ। मुझे विश्वास है कि कला दर्पण कि जो ये सक्रियता का सिलसिला है वो निरंतर आगे बढ़ेगा और इस क्षेत्र में वो निश्चित रूप से नए नए मापदंड स्थापित करता जाएगा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कला दर्पण ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली में अपने एस्टैब्लिशमेंट के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। कला दर्पण से मेरा एसोसिएशन और डॉक्टर सुवर्ण रावत सर से, जो कि फाउंडर है कला दर्पण के और आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी, उनसे मेरा एसोसिएशन काफी पुराना है। मैं जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में अपने एमए थिएटर का कोर्स परस्यू कर रहा था तो सुवर्ण सर वहां आए थे और सर के साथ हमने बहुत ही क्वालिटेटिव और बहुत ही क्रिएटिव समय बिताया। क्योंकि जिस तरीके की सर क्लासेस कंडक्ट करते थे, जिस तरीके की थिएटर एक्सरसाइजेस, इम्प्रोवाइजेशन, एक्टिंग एक्सरसाइजेस, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस होती थी, वो उस समय मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत नया था। इसके अलावा सर के साथ हमने बहुत सारे प्रोडक्शंस किए, लेकिन एक प्रोडक्शन जो मेरे बेहद करीब है वो है छुट्टी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पे आधारित है। उनकी कहानी का हमने नाट्य रूपांतरण किया था और उसको मल्टीलिंगुअल प्रोडक्शन के रूप में हमने प्रस्तुत किया था। तो हमने इसको नवांकुर नाट्य उत्सव पौड़ी गढ़वाल में कला दर्पण की तरफ से ही हमने इसका प्रेजेंटेशन किया था। तो ये प्रोसेस मेरे बहुत करीब है, क्योंकि ये एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही इनरिचिंग था ये प्रोडक्शन। और पहली बार मैंने ये महसूस किया कि थिएटर सिर्फ फन नहीं है, सिर्फ हंसी ठट्टा नहीं है, बल्कि रंगमंच की जो गंभीरता है, रंगमंच की जो इम्पोर्टेंस है और एक प्रोडक्शन को बनाने के पीछे कितना संघर्ष लगता है, वो सब इस प्रोसेस के दौरान मैंने सीखा। तो अगर मैं ये बोलूं कि थिएटर से इंट्रोडक्शन मेरा असल मायने में सुमन सर के साथ काम करने के दौरान हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ सुमन सर का, क्योंकि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई भी कर रहा था तो कभी भी मुझे सर का मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा। और जब मैं दिल्ली में था तो मैंने बहुत सारी नाट्य प्रस्तुतियां देखी कला दर्पण की और उन पर चर्चाएं करते रहना, ये मुझे एक बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी जो कला दर्पण बहुत बखूबी निभाता रहा और इस तरीके से नई पीढ़ी के लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करता रहा। तो मैं खुद बहुत मोटिवेट हुआ हूँ ये सब देखकर, और मैं आने वाले समय के लिए कला दर्पण को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और पुनः एक बार बहुत बधाई देता हूँ 25 साल होने के उपलक्ष्य में। और मैं ये कामना करता हूँ दिल से कि ये संगठन जो है वो और आगे जाए और तरक्की करे और ग्रो करे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं प्रेम रावत दिल्ली रोहिणी से। कला दर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर सभी कला दर्पण परिवार के सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि 25 वर्ष इस संस्थान को पूरे हुए हैं और एक लंबी यात्रा रंगमंच की हमने की है। मुझे याद है 2002 में भारत रंग महोत्सव में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उत्तरकाशी से लेकर दिल्ली के कलाकारों ने एक बेहतरीन प्रस्तुति इस महोत्सव में दी। डॉक्टर स्वर्ण रावत के निर्देशन में 2020 से हमने ये प्रारंभ किया था। आज भी उत्तरकाशी के लोगों का स्नेह मुझे गुदगुदाता है और जब भी उसकी याद आती है तो एक सुखद अनुभव होता है। बहुत से अच्छे नाटकों का मंचन किया। 2020, नीली छतरी, खजूर में अटका, पंधेरा, ढोल के बोल। मुझे खुशी है और मैं आभारी हूँ डॉक्टर स्वर्ण रावत का कि उनके सानिध्य में ये नाटक करने का मुझे अवसर मिला और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रंगमंच की यात्रा इसी तरीके से आगे चलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू। सभी मेरे साथियों को और रंगकर्मियों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू। हमने अपने 25 साल के सफर को एक ई सोवेनियर में संजोया है। चलिए अब वक्त आ गया है रिलीज करने का कला दर्पण ई सोवेनियर। हेलो गाइस, माई सेल्फ निपेंद्र वशिष्ठ। आई एम एन एक्टर। मैं अपनी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूँ जब मैं दिल्ली में रहकर एक्टिंग क्लासेस कर रहा था और मेरी एक्टिंग के पहले टीचर हैं डॉक्टर स्वर्ण रावत। सर मेरे दिल के काफी नजदीक हैं। सर से मैं तब भी और आज भी एक्टिंग की बहुत सारी बारीकियां सीखता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है सर जैसे गुरु मुझे मिले। जब मैंने एक बार सर से बोला कि सर मैं थिएटर करना चाहता हूँ तो सर ने बोला कि मेरा थिएटर ग्रुप है कला दर्पण। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो सर ने बोला नेक्स्ट मंथ मैं प्ले करना चाह रहा हूँ, चाहो तो आप उसके पार्ट बन सकते हो। और मैं तो सौभाग्यशाली साबित हुआ कि सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और इतने बड़े कला दर्पण थिएटर ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और सर की दी हुई शिक्षा, मैम का दी हुई गाइडेंस आज भी मैं फॉलो करता हूँ। डेली मॉर्निंग उठकर गागल करना, सरगम करना, एक्टिंग की छोटी छोटी बारीकियों पर काम करना, ये मेरा सौभाग्य है। सर ने जो शिक्षा दी उस पर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। हाय, मेरा नाम अभिषेक वाहिर है और मैं 2001 से लेकर 2005 तक कला दर्पण का सदस्य रहा हूँ और अब मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं एक वीडियो एडिटर की हैसियत से काम करता हूँ। मैंने कोक स्टूडियो, MTV अनप्लग जैसे शो में पोस्ट प्रोडक्शन हेड का काम किया है, सीनियर एडिटर का काम किया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं AR रहमान और अमित त्रिवेदी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से
डायरेक्टर्स के साथ काम करूं। और कला दर्पण मेरी जिंदगी का वो 4-5 साल मेरी जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण थे। एक स्तंभ था मेरी जिंदगी में, एक पिलर था, स्ट्रॉन्ग पिलर, जो कि जिससे शुरुआत हुई थी मेरी चीजों की। तो मैं कला दर्पण को 25 साल पूरे करने की बधाई देता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह कई सारे लोग रहें और आए और कला दर्पण का सदस्य बने और एक अच्छे इंसान बने। थैंक यू। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नाट्य संस्था कला दर्पण को आज 30 साल से भी अधिक समय हो गया है, जिसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अजीत पंवार है। मैं कला दर्पण का एक सदस्य हूं। वर्तमान समय में लोक कला एवं संस्कृत निष्पादन केंद्र हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में रंगमंच के छात्रों को शिक्षा दे रहा। जब मैं कक्षा 11वीं का छात्र था, उस समय कला दर्पण द्वारा आयोजित बाल रंगमंच कार्यशाला में मैंने प्रतिभाग किया। तब से आज तक निरंतर मैं कला दर्पण से जुड़ा हुआ हूं। कला दर्पण के कई विद्वान रंगकर्मियों और साथियों का सहयोग मुझे समय समय पर मिलता रहा। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मास्टर की डिग्री प्राप्त की और वहीं से स्वर्ण पदक और पीएचडी भी हासिल की। कला दर्पण में रहकर मैंने कई नाटकों में प्रतिभाग किया और रंगमंच से जुड़ी हुई कई बातें सीखी। कला दर्पण में रहकर मेरे व्यक्तित्व और विकास में कई आमूल परिवर्तन आए। यहां रहकर मैंने कई साथियों से बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें से कि आदरणीय श्री सुरेंद्र बलोदी जी, श्री स्वर्ण रावत जी, श्री सुभाष रावत जी, श्री वीरेंद्र जुबली जी, प्रमोद भाई, संजय भाई, दिनेश भट्ट जी, सुरक्षा रावत भाई, हीरा मणि भाई, मुकेश भाई, श्री केसी कुरियाल जी और भी कई ऐसे साथी हैं जिसका सहयोग मुझे समय समय पर मिलता रहा। और आज रंगमंच के क्षेत्र में जहां पर भी मैं अपने को खड़ा पाता हूं, ये मेरे जीवन में जो भी रंगमंच का स्थान है उसमें एक अंश कला दर्पण का जरूर है। और मैं एक बार पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद। कला दर्पण सांस्कृतिक संस्था को 33 साल हो गए हैं। इसकी शुरुआत उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुई थी, वहां 33 साल हो गए और उसके बाद दिल्ली में भी शुरू हुआ और दिल्ली में इस साल 25वां साल पूरा हुआ है। तो ये एक तरह से रजत जयंती है। इस मौके पर कला दर्पण से जुड़े हुए तमाम साथियों को, उन साथियों को जिन्होंने कला दर्पण को बनाने में, कला दर्पण को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सबको बहुत बहुत बधाई। एक संस्था जो बिना किसी दूसरे की विशेष सहायता के या अपने ही दम पर, अपने ही शौक पर इतने सालों तक काम करती है या जिंदा रहती है, तो ये बहुत बड़ी बात है और कला दर्पण ने ये बहुत बड़ी बात की है। इसकी बहुत बहुत बधाई। हालांकि कला दर्पण को बधाई देना, खुद को बधाई देना है, क्योंकि इसकी पूरी यात्रा में मैं भी शामिल रहा हूँ, आज भी हूँ। हमें उम्मीद है कि कला दर्पण आगे भी सक्रिय रहेगा और सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ न कुछ सार्थक काम करता रहेगा। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
Namaskar. I am Bindu Makhlukar Rawat. I had been associated with Kala Darpan since my childhood. It was indeed an honor to be a part of beautiful productions like Khajur Mein Atka, Sandhya Chaya, Bandera. It was a great experience to be associated with Kala Darpan. Theatre, it gives you confidence to transform yourself from what you are and what you would like to become. Theatre shows you true mirror, Kala Darpan. Today, on this special occasion, I would like to congratulate Kala Darpan for completing its glorious 25 years. I would like to wish each and every member associated with Kala Darpan all the very best in their future endeavors. Congratulations. Hey, this is Khagolim Negi, and I've been part of Kala Darpan since 2015, and I've just completed my studies, as in I've just passed 12th standard, and I'm applying for colleges right now. And I would just like to say that Kala Darpan has given me confidence in like daily life and on stage, and it has taught me numerous things about the performing arts, and overall it's been an amazing experience working with Kala Darpan. प्रिय सुवर्ण भाई नमस्कार। यह जानकर प्रसन्नता है कि आपके तत्वावधान में कला दर्पण सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है। इस अवसर पर कला दर्पण के संस्थापक सहित समस्त पदाधिकारियों, कलाकारों, जिन्होंने इस संस्था के माध्यम से प्रतिभा करने वाले नवांकरों को अभिनय के साथ साथ संस्कारवान बनाने में योगदान दिया, सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। कला दर्पण ने दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी अपना एक स्थान बनाया है, अनेक नाटकों को करके, जिसमें नीली छतरी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। आप जैसे कला मर्मज्ञ कला दर्पण के उत्तरोत्तर विकास के लिए सपरिवार जुटे हुए हैं, तो यह संस्था सिल्वर ही क्या, गोल्डन और डायमंड जुबली भी मनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कला को समर्पित कला दर्पण रूपी यह वृक्ष रंग जगत में खूब फले फूले। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कार्यक्रम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। कला दर्पण परिवार आज अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। ये कमी है हमारे प्रिय डॉक्टर गोविंद चातक, जो संस्था के पूर्व अध्यक्ष रहे, और श्री कमल काला की, जो सह सचिव पद पर थे। ये दोनों ही आज हमारे बीच नहीं है। कला दर्पण परिवार दोनों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। साथियों नमस्कार। कला दर्पण के वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि कला दर्पण के नाम से ही इसका उद्देश्य परिलक्षित होता है, इस संगठन का गठन उत्तर काशी में 25 साल पहले अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को आगामी पीढ़ियों को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ तक कि स्वयं में इसके संपर्क में उत्तराखंड बनने के तुरंत बाद आया था, जिसमें श्री स्वर्ण रावत जी का पूर्ण योगदान रहा था। उन्हीं के सानिध्य में इसी समूह के बैनर पर हमने बहुत सारे मंचन किए थे। साथियों, एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर होने के नाते सामाजिक संस्थाओं का दायित्व मुझे
अच्छी तरह समझ में आता है, क्योंकि मेरे पिछले 4 दशक से भी अधिक के अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सामाजिक विकास यानी सोशल वर्क या सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि समग्र रूप से कार्य करना चाहिए। कला मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। केवल मंचन से संदेश देकर समाज को बदलना मुश्किल होगा। इसके लिए हमें बहुत से कम्युनिटी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज शुरू करनी होंगी। इसके लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन एवं समुदाय आय वृद्धि पर भी काम करना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। मेरा मानना है कि अगर कुछ बदलना ही है तो सबसे पहले सभी को शिक्षित किया जाए। अगर सभी शिक्षित हो जाएंगे तो बहुत सारा चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बच्चे को सही उम्र में शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी वह सही दिशा लेगा। अगर देर हो गई तो उसकी जिंदगी राह भटक जाएगी। इसीलिए मेरा स्लोगन है, चाइल्ड कैन नॉट वेट फॉर टुमारो। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, उसके साथ आमदनी और इसके साथ संगठन जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने यह सुझाव कला दर्पण में अपनी समिति को भी दिया है कि हमें इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, तभी हम समाज में कुछ बदलाव ला पाएंगे एवं हमारी सांस्कृतिक विरासत या कला स्वयं ही आगे बढ़ेगी। इसी में सभी लोगों की सहमति भी है। साथियों, आज हम कला दर्पण की रजत जयंती मना रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाले सालों में स्वर्ण जयंती भी मनाएंगे। तब तक समाज में कुछ बदलाव भी देखने को अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। अब हम अपने व्यूअर्स के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। आप अपने सवाल पूछें। कला दर्पण परिवार की तरफ से आपके सवालों के जवाब डॉक्टर सुमन रावत। आपके कोई सवाल हो तो आप मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं, आप वीडियो के जरिए भी पूछ सकते हैं। हाँ, कला दर्पण रिस्पॉन्ड करेगा। ये सत्र हमने इस तरह का रखा है कि इसको हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटरी बनाएं। इसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी भी भागीदारी हो। तो यू आर मोस्ट वेलकम इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। जी नमस्कार, शायद मेरा वीडियो म्यूट है। अच्छा, मैं से बैठा हुआ, मैंने सुना है सब कुछ। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हम आज आपको भी। हम आज अपना ये 25वां वर्ष मना रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं। और ये यात्रा बहुत लंबी रही है और इसमें उतार चढ़ाव भी आए हैं। कला दर्पण के अलावा भी स्वर्ण जी से मेरा काफी पुराना संबंध रहा है। कला दर्पण के अलावा भी जो स्वर्ण जी ने किया है, शायद जितना कला दर्पण में भी किया हो उससे भी ज्यादा जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ काम किया है, वो अगर कला दर्पण के बैनर के साथ होता तो शायद कला दर्पण के पास और भी बहुत सारा चीजें होती। अरे उससे क्या है क्या? तो
इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबको मिला करके आगे हम अच्छी तरह इसको और अच्छा करें, कुछ और चीज़ें जोड़ें ताकि हम आगे जा सकें। हाँ, आपका थैंक यू, थैंक यू। आप कह रहे थे कि आपका वीडियो नहीं आ रहा, अभी अचानक कैसे? ये मुझे लगता है कि वो आजकल ये टेक्निकल जो हमारा एरिया है, वो बटन वटन का ऑफ ऑन का कुछ रहता है। करेक्ट। तो कोई सवाल दूसरे कुछ लोगों का हो तो हम लोग हैं यहाँ पे। पंत जी को पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतने बड़े एक्सीडेंट से सेफ, सब बढ़िया। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आपने बहुत अच्छी बात की है अपने ऑडियो के जरिए भी, और अभी भी आपने केसीपन जी, जो आपने अभी रूबरू होकर के अपनी बात जो कही है, बहुत ही अच्छी कही है। और ज़रूर आपने ये समिति में भी ये बात रखी थी, और जैसा कि आपने कहा भी है कि सारे लोग सहमत थे, और अब अपनी रीच हमें कुछ इस तरह से दूर दराज, जहाँ जहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं हैं, और सिर्फ एक परफॉर्मिंग आर्ट के ज़रिए ही नहीं, बल्कि दूसरे जो आपने एरियाज़ को छुआ है अपनी आवाज़ के ज़रिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ज़रूर कला दर्पण उस पर अमल करेगा और बखूबी आगे की यात्रा को जो है पूरी करेगा। और कोई सवाल? महावीर जी आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए। नहीं, अभी हैं महावीर। अच्छा, महावीर जी हैं, अभी हैं। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर हरिसुमन जी भी जुड़े हुए थे, मैं देखा था, और तमाम दूसरे कला दर्पण के जितने भी सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग अपने सवाल हमसे रख सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसका जवाब आप लोगों को दें। जी, आपको याद होगा कि आप अभी तक कितने कार्यशालाएं कर चुके हैं और कितनी कर चुके जी, अनगिनत है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर हरिसुमन जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ। हाँ, धन्यवाद। और कला दर्पण इतने सालों से काम कर रहा है, और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है, लेकिन इसका श्रेय डॉक्टर सुवर्ण रावत को जाता है। ये तो मैं बिल्कुल हाथ खड़े करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। मैं कला दर्पण के बारे में लगातार सुनता आ रहा हूँ, और मुझे इसकी प्रस्तुतियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पे ज़्यादा आपने दिया है। मैं ये मानता हूँ कि नाटक जो है वो देखने की चीज़ तो है ही है, उसके साथ अनुभव करने की चीज़ है। नाटक को आप अनुभव करते हैं, और वो फीलिंग जो पैदा करते हैं वो आपकी जो कला जगत की अपनी एक विशेषता है, वो मुझे लगती है। एम आई राइट? बिल्कुल। तो इसमें मेरा यही है कि ये संस्था खूब आगे बढ़े, और उत्तराखंड में या देश के किसी भी कोने में काम करने की बहुत गुंजाइश है, और ये संस्था आगे बढ़कर काम करेगी, ये मुझे उम्मीद है। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर हरिसुमन बेशी जी, आपने जो भी कहा कि जो भी हमारी ये रंग यात्रा रही है उत्तरकाशी से लेकर दिल्ली तक, तो ये अकेले स्वर्ण रावत नहीं, बल्कि मेरे साथ जो भी हमारे सक्रिय सदस्य रहे हैं, कई जुड़ते रहे, बिछुड़ते रहे, जैसा कि आपने कहा भी अपने संदेश में, तो वो एक तरह का हमारा एक सामूहिक कार्य था। और कुछ लोग हमारे फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं, तो हेलो एवरीबॉडी। और आप लोगों के मैसेज बराबर जो है ना मिल पा रहे हैं। ये मधु थपलियाल जो अभी
आपने वीडियो क्लिपिंग में भी देखा होगा। वो बधाई कर रही हैं, धन्यवाद। और डिस्टरबेंस बराबर उसमें आ रहा था। और ये इवान हमारे जो हफीज़ भाई हैं उनके शहजादे हैं, तो इवान और हमारे जो हफीज़ खान जी हैं जो NSD अल्मुनस हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं। ऋषभ सेमवाल, आपने बधाइयाँ भेजी हैं कला दर्पण टीम को, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज पाल सिंह शुक्रिया। चंद्रशेखर शर्मा, हाँ चंद्रशेखर शर्मा जो है हमारी नीली छतरी में जुड़े थे, जो हमने यहाँ जो नेशनल फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, और देहरादून भी हमारे साथ गए थे, थैंक यू। और सुरभि दुबे, हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू का शुक्रिया। चंद्रा तिवारी, ऐसी जगह जहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है से जुड़ा हूँ। हाँ, ये प्रॉब्लम तो रही है। CD तिवारी जी जो हमारे भूतपूर्व महासचिव रहे कला दर्पण के, जब डॉक्टर गोविंद चातक अध्यक्ष थे, जैसे कि अभी हमारी जो महासचिव हैं मीनाक्षी बिष्ट, उन्होंने जो एक अफसोस जाहिर किया था कि वो हमारे बीच नहीं है, तो उस दौर में CD तिवारी हमारे महासचिव रहे हैं। और ये शशि प्रभा सैनी बधाई दी है और उनको भी शुक्रिया। चंद्रा तिवारी बधाई दी है कला दर्पण को, शुक्रिया। नीलाक्षा गोस्वामी नॉर्थ ईस्ट से, शुक्रिया। खगोलिंग नेगी, ये तो बराबर जुड़े रहे हमारे साथ तमाम प्रोडक्शंस में, चाहे वो इंटरेक्टिव प्रोडक्शन हो, स्टेज हो या दूसरे स्ट्रीट प्ले हो, शुक्रिया खगोलिंग। चंद्रा तिवारी, हाँ थैंक यू। लक्ष्मीकांत मिश्रा बधाई दी है कला दर्पण संस्था को, धन्यवाद। तो ये बहुत सारे इस तरह के संदेश आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई अगर सवाल है तो हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। बधाइयों का पूरा ये जो भी संदेश का सिलसिला है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कला दर्पण की ओर से। और हम ये चाहते हैं कि ये चंद्रशेखर शर्मा का है। स्वर्ण भाई, आप पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं, एक बार अपने शब्दों में कहें वो। तो मेरा ये मानना है कि स्वर्ण रावत आई थिंक अकेले कुछ नहीं है, ये एक टीम है, ये एक हमारा एक कलेक्टिव वर्क है जो जहाँ जैसा भी हमने किया है, तो ये सब एक सामूहिक भागीदारी के रूप में है। और कला दर्पण उत्तरकाशी में जो बीज अंकुरित किया था 13 जुलाई 1987 में, और उसके बाद 7 साल बाद यहाँ पे 12 अगस्त आज के ही दिन 1994 को, तो जो भी हमारी इस तरह की प्रस्तुतियां रही हैं, जिनको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें दोनों ही दिल्ली और उत्तरकाशी एक कहना चाहिए कि आदान प्रदान रहा है, एक एक्सचेंज रहा है। कभी यहाँ के तमाम कलाकार वहाँ गए गंगा जमुना के उद्गम उत्तरकाशी में, तो कभी वहाँ उत्तरकाशी से वो सारे कलाकार यहाँ आए और हमने जहाँ भी अपनी प्रस्तुति दर्ज की अपने परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए, चाहे वो दिल्ली हो, देहरादून हो, गुरुग्राम हो और भी कई शहरों में, तो वो एक टीम वर्क रहा है। मुझे अपने शब्दों में यही कहना है। एक और चाहेंगे, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे। जी जी। आपकी 25 साल की यात्रा का कोई ऐसा संस्मरण बताएं जिसने आपको बहुत गुदगुदाया हो, या एक ऐसा जिससे आप काफी दुखी हुए हो कभी? हाँ, दुखी और गुदगुदाना ये तो द पार्ट ऑफ द लाइफ है।
एक तो जो कौन सा वाला पहले शेयर करूं, दुखी वाला या मेरे ख्याल से पहले दुखी कर लीजिए, बाद में थोड़ा हंसी। हाँ, वैसे भी ये कोरोना का दौर है तो जी, जी। सब लोग जो है ना मार्च से लॉकडाउन में ही है। हाँ, बिल्कुल। दुखी में ये था कि देहरादून में एक बहुत बड़ा नाट्य समारोह होने जा रहा था। तो उस नाट्य समारोह में हमें ये बोला गया था कि आप अपना पूरा अभ्यास जो है वो करिएगा और पूरा समय मिलेगा आपको। तो अब होना क्या था कि एक दिन में दो नाट्य प्रस्तुतियां रखी हुई थी। तो हम यहाँ से अपना पूरा सामान वामान लेकर के बस बुक करा के जब वहाँ गए तो पता चला कि हमें स्पेस ही नहीं मिल रहा है, जगह ही नहीं मिल रही है रिहर्सल करने। हमने बोला भाई क्यों नहीं, टाउन हॉल में ये होना था हमारा। 2 प्रोडक्शन हम ले गए थे वहाँ। एक बार ये रस्किन बॉन्ड की जो ब्लू अम्ब्रेला है उस पे नीली छतरी, और एक महावीर रवाल्टा की जो खुली आंखों में सपने हैं ढोल के बोल। तो कहा कि नहीं साहब यहाँ रिहर्सल नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होना है किन्हीं खास आदमी का। अब मैं यहाँ पे वो नहीं बताना चाहूँगा कि वो कौन थे, लेकिन ये है कि बड़ा मतलब दुखी मन रहा है कि विदाउट रिहर्सल, क्योंकि क्या होता है आप किसी एक खास जगह में रिहर्सल करते हैं और फिर एक नई जगह में जाते हैं, अनलेस यू आर नॉट यूज्ड टू दैट स्पेस, तो तब तक बहुत मुश्किल होता है कि एकदम सीधे शो करना। तो मीनाक्षी जी वो टेक्निकल रिहर्सल ना होने से उसका खामियाजा हमें अपने जो फाइनल जो हमारा शो था उसमें भुगतना पड़ा। तो ये रहा। और जो सुखी वाला आप जो लम्हा कह रहे हैं वो एक ऐसा था कि एक सुदूर सीमांत सरनौल, हमारे जो इस टाइम में वर्तमान में जो सह सचिव हैं महावीर रवाल्टा, उनका वो पैतृक गांव है और वहां तक गांव तक वो बस नहीं जाती है। एक जगह तक जो है ना वो पैदल आना पड़ता है उनको। तो वहां से पूरी बस बुक करा करके तमाम कलाकार 20 साल से लेकर के, और मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ महावीर रवाल्टा जी, शायद दयाराम जी की उम्र कितनी रही होगी उस टाइम? 84 हाँ, तो 84-85 के थे, 84 वर्ष। हाँ 84 वर्ष, और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो इस रेंज के हमारे साथ जो कलाकार थे, और IGNCA में कितना दिन का रहा महावीर जी? 9 दिन। हाँ 9 दिन था। तो क्योंकि ये प्रतिनिधित्व गांव से वहां में महावीर जी का बहुत सहयोग रहा। उन्हीं दिनों पैरेलल में श्री फूड ऑडिटोरियम में यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड का वो इवेंट चल रहा था। तो हमारे कुछ एक दोस्त हैं जो उन्होंने कहा कि भाई आपकी टीम यहाँ आई रही है तो क्यों ना आप वहाँ पे भी जो है ना कुछ करिए। तो हमने वहाँ श्री फूड ऑडिटोरियम में जब ये कलाकारों ने अपना जो प्रेजेंटेशन ओपनिंग में जब किया, पूरा वो ढोल दमाओ रणसिंगा और जो हाथी और वो जो बेसिकली ट्रेडिशनल एक रिचुअल की तरह था, वो पांडव का जो नृत्य था, और उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे जो मॉडल होते हैं ना वो रैंप के ऊपर आते हैं, पूरा का पूरा वो उनका सारा जो प्रस्तुतिकरण था। तो वो समाप्ति पर पूरा जो श्री फूड का ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, स्टैंडिंग ओवेशन मिली। हाँ, I was part of it, मैंने देखा है वो। हाँ, तो उससे सुखद क्या होगा, ऐसे लोग जो अपने घर से गांव से बाहर नहीं आए और एक ऐसा इस तरह दे वर थ्रिल्ड। और वो उनका क्या है ना, ऊपर से नीचे तक एक व्हाइट कलर का वो रहता है वो, और एक कचार वो पूरे वो बहुत हाइट पे मिलता है, वो पत्तों से था उनका, और बाकी पूरा बदन जो है ना बेयर फिट था, खाली उनका एक जैसे शॉर्ट्स पहने हुए थे खाली। उस पत्ती का क्या नाम होता जो उन्होंने लगाया हुआ था? केदार पत्ती। हाँ, केदार पत्ती। और वो जो व्हाइट पूरा ऊपर पूरे बदन में जो था वो कमेड़ा। और मैं बड़ा सूट वूट में टाई वाई, और जैसे वो खत्म हो ऐसे चिपटे कि मेरा ऊपर से, मैंने कहा नहीं, दिस इज द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है। तो ऐसे एक एक करके सारे, तो वो बहुत एक एक्साइटिंग मोमेंट था अपने आप में वो शायद जो है। और फिर एक ऐसा नाटक जो मुझे लगता है कि कला दर्पण ने अपने इंटरनेशनल लेवल में एक दस्तक दी थी, जब भारत रंग महोत्सव में जब हमारा 20 कवानी ऑडिटोरियम में संडे का वो दिन था, तो वो भी एक बहुत ही सुखद अनुभव था।
तो ये मैंने 2 अपने संस्मरण साझा किए हैं आप लोगों से, जो सुवर्ण जी, जी 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 आपने बड़ा लंबा सफर तय किया है। आप खुद भी मंच से जुड़े हुए हैं और बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं। जी हाँ। ठीक है, अपना लंबा सफर तय किया और बड़ा इसमें कैरियर पूरे जीवन इसी पर लगा दिया। आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये कुछ इस पर मुझे बताएंगे? नहीं, ये थोड़ा बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि देखो अगर स्वर्ण रावत ने सिर्फ अपना बेस्ट जो है ना कला दर्पण बैनर से ही नहीं दिया है। कभी कभी क्या हुआ है कि दूसरे लोगों ने भी हमें बुलाया है कि आप हमारे बैनर तले कीजिए, तो वो भी काफी बेस्ट प्रोडक्शन रहे हैं। चाहे वो आपका ही ये द सागा ऑफ द माउंटेन गर्ल है, वो उस पे जो हमने रंगीन परछाई किया, या फिर ये उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो हमारे बैनर तले नहीं हुआ था वो, बेसिकली वो बैनर, या फिर ये ये पहाड़ी रीजनल लैंग्वेज में जो हमने देहरादून टाउन हॉल में जो तीलू रौतेली किया था, वो भी हमारे कला दर्पण बैनर से नहीं हुआ था, तो भी वसुंधरा आर्ट बैनर तले हुआ था। और ऐसे और बैनर तले बहुत सारे हुए हैं। लेकिन जहां तक बात झकझोरने वाली है, लोगों को कहीं ना कहीं एक बदलाव के लिए प्रेरित करने वाली है, वो मुझे लगता है कि सुभाष रावत द्वारा लिखित 2020 नाटक जो है, जो हमने भारत रंग महोत्सव में 2002 में किया था कमानियों। और भी बहुत सारे प्रोडक्शन हैं जो हमारे ओम मधानी हैं, हमारे सुरक्षा रावत हैं और सुरेंद्र बलोदी हैं, जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा काम किया और उस भाषा पे वो किया है। नहीं, व्यक्तिगत आपको रीजनल लैंग्वेज में काम करने में सुविधा लगती है या हिंदी के नाटक या इंग्लिश के नाटकों में काम करने? मैं अभी अगर आपने एक वीडियो क्लिपिंग देखा होगा, वो पहले वो सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट कल्चर में थे यतीन्द्र बोगड़ा, और फिर NSD में हुआ और आजकल मुंबई में। उन्होंने खुद बोला कि मेरा कोई ऐसा नहीं रहता है कि नो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही करना है। और वो जो जिक्र कर रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की वो छुट्टी कहानी का, वो मल्टीलिंगुअल था। वो जब पहाड़ में होता है अपने माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी वहाँ के आसपास का जो माहौल है, तो पूरा उसने पहाड़ी में बोला है। पूरा रीजनल लैंग्वेज का वो एसेंस, वो फ्लेवर था। और जब उसको उसका मामा वो शहर लेके आता है, तो फिर वो जो मामी है वो तो बहुत ही मॉड, बहुत ही लाइट, बहुत ही पॉश, उसका जो परवरिश है वगैरह इंग्लिश स्पीकिंग, और हिंदी भी बीच बीच में थी। तो इस तरह से जो आपका जो सवाल है, तो मुझे अब देखिए ना, हम अगर उत्तराखंड के रीजनल लैंग्वेज की अगर बात कर रहे हैं, तो हम खाली गढ़वाली और कुमाऊनी ही नहीं बोल सकते। आप खुद ये बताइए, महावीर रवाल्डा हमारे साथ है। महावीर जी आप बताइए ना, आपने तो शोध किया है, कितनी सारी दूसरी भाषाएं हैं? ये 13 भाषाएं हैं उत्तराखंड की। हाँ, जरा जल्दी 13 भाषाएं। जी जी, कौन कौन सी हैं? हाँ, 13 भाषाएं, जिसमें गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनपुरी है, जौनसारी है, बंगाणी है, और रंगलू है, रंग है, मार्चा है, जाड़ है। तो इस पर 13 भाषाएं हैं जिसको तो हाँ, बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो ये कहना कि नहीं साहब, ये और अभी मुझे याद है कि एक गोष्ठी जब हुई थी दिल्ली में, तो डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी का वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि भाई एक सामूहिक एक सहमति तो बनाओ, आप लोग एक कंसेंट तो बनाओ। बाकी ये कि नहीं साहब मेरी भाषा, उसकी भाषा, रवाल्टी वाला मेरी, वो बंगानी भी, और ये गढ़वाली, ये कुमाऊनी, तो तभी जाके ये जल्दी इसको भाषा का दर्जा दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हरिसुमन जी उस गोष्ठी में, जिसमें हमारे बेचारे आज हमारे बीच में नहीं है, जो अध्यक्षता कर रहे थे, डॉक्टर हरिसुमन जी कुछ कहेंगे आप उसमें? नहीं, ये तो बहुत जरूरत ही है कि यदि हम कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी या हमारी तमाम जो 13 भाषाएं हैं, इन पर जब हम बात करते हैं, तो एक प्रामाणिक रूप से हम जब बात करते हैं, तो कोई भाषा हमारे पास ऐसी नहीं आती जिसे हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह सके कि ये हमारी भाषा है, ये मुकम्मल हमारे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है।
केवल प्रतिनिधित्व हम भाषा के उसमें नहीं, क्योंकि हम उसमें उसका सांस्कृतिक जो परिवेश है उसको भी निर्मित करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्या जब हम जिसे पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि हम अलग अलग खानों में बटे हुए हैं और अपनी अपनी बातों को कहने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि हमें एकजुट होकर, एक मत होकर, एक टेबल पर आकर अपनी बात को कहनी चाहिए और हमारा एक सही जो हमारा एक प्रतिनिधित्व है वो आगे होना चाहिए। मेरी लगातार यही कोशिश है और मैं यही इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि हम अपने को समग्रता में देखें। ये हमारी पहली शर्त हमारे साथ होनी चाहिए। जी। यदि हम समग्रता में स्वयं को नहीं देखेंगे तो हम सही मायने में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और ये इसके लिए उचित माध्यम है मंच, थिएटर। थिएटर के माध्यम से अपनी बात को हम सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को बता सकते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि हम जो भी विचार रखें एक रूपता को लेकर ही हम उसको चलें। स्वर्ण जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि लोकल से नेशनल, नेशनल से ग्लोबल, मतलब हमें बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। बहुत सारी यहाँ संस्थाएं हैं दिल्ली में जो रीजनल लैंग्वेज में भी कर रहे हैं, ऐसी भी संस्था है जो रीजनल लैंग्वेज में नहीं करती, लेकिन नहीं, उनके जो प्रोडक्शंस हैं वो जो आपने गुणवत्ता की बात की है उसमें कमतर नहीं है। तो अब मैं चाहूँगा कि ये जो कला दर्पण के लिए कई लोग जो हैं कह रहे हैं कि कैसे जुड़ें और कैसे हम जो है ना उसके सदस्य बन सकते हैं। तो कला दर्पण की अपनी एक वेबसाइट है और कला दर्पण का अपना एक कहना चाहिए कि कांटेक्ट नंबर है। तो आप अगर सर्च करेंगे तो नेट में आपको मिल पाएगा और आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। जी जी जी, हाँ बोलिए 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 आप। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं जो भी जुड़ना चाहें, और चाहे तो हमारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे ख्याल इंस्टाग्राम पे भी अब आ गया है अपना कला दर्पण। थोड़ा टेक फ्रेंडली बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हम दिल्ली में हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा इधर उधर भी बढ़ें, जितना संभव है आगे बढ़ना चाहिए संस्था को और अपने साथ लेके चलें बाकी लोगों को भी। दायरे से बाहर निकले। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। दायरे से बाहर निकले, ये मंडूपनी बन के रहें, थोड़ा निकलें और लोगों से मिलें और जानें, हम बताएं अपने बारे में और उनके बारे में जानें। और जो किसी भी एनजीओ का मेन मकसद है कि हम समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें, कुछ चीजों को अगर हम अपनी छोटी सी कोशिश से कुछ बदलाव ला सकते हैं तो उसके लिए जैसे हमने स्कूलों में और कॉलेजों में जब वर्कशॉप किया, हमें कितने तरह के बच्चे मिले। तो अगर उनके दिन पूरे उसमें हम थोड़ा भी चेंज लाते हैं तो अपने को भी बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है वापस। तो अच्छा काम करने से सिर्फ यही नहीं होता हम दे रहे हैं, हम बहुत कुछ लेते भी हैं वापस। वो भले दिखता ना हो पर वो अपने को हील करता है कहीं ना कहीं जाकर, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू मीनाक्षी जी। आपने बहुत ही सहज अंदाज में ये तकनीकी चीजें हैं जिसमें मेरा इतना ज्यादा कमांड नहीं है, मेरा आर्टिस्टिक में ज्यादा है, तो आपने बखूबी ये चीजें रखी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे गुरुजी हैं प्रभात उप्रेती, आज हम जहाँ भी हैं तो प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी का बहुत बड़ा एक उसमें हाथ है और उन्होंने ये पूछा है कि व्यक्तिगत उपलब्धियां बताएं कला दर्पण की। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम आज ये सेलिब्रेट कर पा रहे हैं क्योंकि उन हर व्यक्ति विशेष से ही एक समूह बना है और एक प्लेटफॉर्म के जरिए हम जहाँ भी हैं जो भी कर रहे हैं, पहले हम उत्तरकाशी अपने एक नेटिव प्लेस में ये सब कर रहे थे, फिर देश की राजधानी हम दिल्ली में कर पा रहे हैं और जब जब भी मौका होता है तो हम अपने आसपास के शहरों में भी जो है ना ये सब कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हर उस
व्यक्ति विशेष की ही एक उपलब्धि है जो धीरे धीरे जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो इस बारे में मुझे यही कहना है, बहुत सारे लोग हैं जो महानगरों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कला दर्पण संस्था में वो लोग शुरुआती दौर में रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा वीडियो क्लिपिंग के ज़रिए। तो अब मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे हम अब समापन की तरफ जाएं, क्योंकि शुरू में कुछ तकनीकी खराबी होने से ठीक से शुरुआत भी थोड़े विलम्ब से हुई थी, ये क्योंकि ये ऑनलाइन का जो समापन से पहले मैं जी रावत जी, हाँ समापन से पहले मैं एक बात साझा करना चाह रहा हूँ। जब ये रंग करने की बात आ रही है तो आपको स्मरण होगा, आप आए भी थे मेहरगांव जैसा बहुत छोटा सा गांव है जी, और वहां हमने प्रयास किया था बिल्कुल ठेठ गांव में बच्चों के साथ जी रंगमंच। तो ये भी अलग तरह का प्रयोग है, 80 के दशक का प्रयोग, और आज भी मुझे प्रासंगिक लगता है। जी अगर गांव में हम थिएटर करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे भी नई राहें खुलेंगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, इसके लिए ये भी हम कर सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में जो स्कूलों की हालत है वो बहुत दयनीय स्थिति है, ठीक है, और जगह जगह पे स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चे वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो क्यों ना वहाँ का जो बच्चा है उसी को आपकी संस्था वहाँ पे जाके उनको प्रशिक्षण दे, क्योंकि उनके पास कला है, उन बच्चों के पास कला है, केवल मांझने की उनको जरूरत है। जी क्या ऐसा प्रयास किया जा सकता है आपकी संस्था के माध्यम से? जी कोशिश करते हैं और मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंडी क्यों, हिंदुस्तान के दूसरे भी जो रीजन है और हर जगह इस तरह का प्रयास कला दर्पण जो है अपने सीमित साधनों में करता रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम और ज़्यादा अपना ये कार्य जो है ना सुचारू रूप से आगे करेंगे। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल, उन्होंने एक पूछा है इसमें कि किसी नाट्य मंचन में नाट्य निर्देशक को, नाट्य लेखक और नाट्य निर्देशक में किसी की भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहिए। किसी नाट्य मंचन में नाट्य निर्देशक को, नाट्य लेखक और नाट्य निर्देशक में किसकी भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहिए? वाह! देखिए, लेखक यहाँ पे हमसे जुड़े भी हैं, महावीर रमाल्टा जी हैं, हरिसुमन जी भी हैं और ये हमारे जो राजेश्वर उनियाल जी हैं। तो ये जो जर्नी होती है कि जो लिखा है और जो निर्देशित किया है, एक और है जो अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, उनका भी अपना एक थॉट है, उनकी भी अपनी एक फीलिंग है। तो मुझे लगता है कि हमें हर एक के नजरिए से देखते हुए और एक कहीं ना कहीं आम सहमति बनाते हुए नाटक को बहुत उम्दा कर सकते हैं। तो डॉक्टर राजेश्वर उनियाल जी के इस सवाल का मेरा यही जवाब है। अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने कला दर्पण के अध्यक्ष जो अनिल मखलोगा हैं, कि वो आखिर में, क्योंकि ये हमारा ये आखिरी पड़ाव है आज की जो भी हमारी ये रजत जयंती समारोह की जो भी गतिविधियां रही हैं, और मैं चाहता हूं कि वो आएं और वोट ऑफ थैंक्स करें। अनिल मखलोगा जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। तो धन्यवाद स्वर्ण जी। एक बार से सभी जो लोग जूम पर और फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार से फिर बहुत बहुत हार्दिक आभार। इससे पहले कि मैं वोट ऑफ थैंक्स करूं, एज प्रेसिडेंट ऑफ कला दर्पण, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक ओवरव्यू हमारी एक्टिविटीज के बारे में बता पाऊं। तो जैसे ज़्यादातर जो पुराने हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि थिएटर हमारा एक मेन माध्यम रहा है कला दर्पण का, कि थिएटर के जरिए ही हम अपनी बात को रखते रहे हैं विभिन्न विषयों पर। और कला दर्पण का प्रयास रहा है कि किसी इशू बेस्ड प्ले को हम करें जो कि सामाजिक भावनाओं को बड़ा
अच्छे तरीके से उसको टच करे और बदलाव या एक विचारधारा की तरफ हम इशू को आगे बढ़ा पाएं और एक सकारात्मक बदलाव ला पाएं सोसाइटी में। तो यह प्रयास जनरली रहा है और डॉक्टर स्वर्ण रावत बखूबी उसको निर्देशित करते हुए अभी तक कला दर्पण की जर्नी में हम इस प्रयास में काफी सफल हुए हैं। और कला दर्पण इस चीज के लिए माना जाता है कि हम इशू बेस्ड प्लेस करते हैं। जैसे पंत जी कह रहे थे और बहुत सारे ऐसे हमें पिछले कुछ सालों में सुझाव मिले हैं कि हम न सिर्फ थिएटर को एक माध्यम मानते हुए लेकिन कई और विषयों पर भी, क्षेत्रों में भी हम अच्छे सोसाइटी से रिलेटेड काम करें। तो जिसके बारे में कला दर्पण की टीम अपना प्लानिंग कर रही है और आने वाले समय में आप देखोगे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक कुरीतियों को पे काम करने के क्षेत्र में अलग अलग प्रयास, चाहे वो छोटे प्रयास होंगे इनिशियली, पर ऐसे अलग अलग प्रयास करेंगे। और जो लोग नए जुड़ेंगे हमारे साथ में, हम जरूर उनसे भी आशा करेंगे कि वो हमारे इन प्रयासों में अपना योगदान करें। वॉलंटरली जो भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहें वो उन सब का स्वागत रहेगा हमारी तरफ से। और हम जरूर जो अलग अलग सुझाव हमें मिले हैं उन सुझाव के हिसाब से अलग अलग एरियाज में काम करेंगे। और थिएटर तो हमारा सेंट्रल स्किल है ही है, तो उसको तो हम आगे बढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही नए एरियाज में भी जरूर हम प्रयास करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज हों, चाहे वो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के लोगों से रिलेटेड इश्यूज हों, चाहे वो कई अन्य इश्यूज हों जैसे वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हमने पीछे किए भी हैं विगत 1-2 साल में, लेकिन अब इन प्रयासों में और ज्यादा हम सक्षमता लाएंगे, तेजी लाएंगे और आप लोग देखोगे कि हम समग्र तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक तो मैं ये बताना चाह रहा था, और फोकस हमारा यही रहेगा कि हम अपने देश के एक मजबूत राष्ट्र बनाने की तरफ कैसे हम अपने यूथ को ऐसा संस्कार दे सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाने की तरफ एक सकारात्मक पहल हो। तो ये हमारा सेंट्रल जो हमारा पर्पस है कला दर्पण का, उस पर्पस को हम आगे बढ़ाते हुए सारे जो चाहे थिएटर के थ्रू या अन्य एक्टिविटीज के थ्रू हम कार्यरत अपना कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये तो थी मोटी मोटी बातें कि कला दर्पण कैसे अपने आप को देखता है इस सारे प्रयास में और कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अब समापन की बात स्वर्ण जी ने की, तो किसी भी अच्छे इवेंट का समापन होता ही है, तो समापन का वोट ऑफ थैंक्स का मुझे उत्तरदायित्व मिला है। तो पहले मैं एक छोटा सा शेर कहूंगा जिससे शायद मेरी बात कन्वे होने में आसानी हो जाएगी। किस कदर शुक्रिया अदा करूं उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते। किस कदर शुक्रिया करूं उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती जो आप जैसे दोस्त और कदरदान नहीं मिलते। तो वी आर बिकॉज ऑफ आवर ऑडियंस, वी आर बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर आवर वेल विशर्स एंड आवर सपोर्टर्स। तो मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं उन सभी महानुभावों का, वो अपने अपने फील्ड में बहुत दक्ष लोग हैं, चाहे वो थिएटर फील्ड से हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो टीवी से हैं, चाहे वो साहित्य से हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे वीडियो मैसेज, हम बहुत कम वीडियो मैसेज यहाँ दिखा पाए, हमारे पास बहुत सारे वीडियो मैसेज, बहुत सारे संदेश, रिटर्न संदेश आए हैं। तो कुछ ही हम इंक्लूड कर पाए हैं समय के अभाव से, लेकिन कुछ एक का मैं नाम लेना यहाँ उचित समझूंगा और उनका आभार प्रकट करना उचित समझूंगा। जैसे तिमांशु धूलिया जी जो फिल्म डायरेक्टर एंड एक्टर हैं, रोहिताश गौड़ जी, आपने देखा वो मनमोहन तिवारी जी के किरदार में रहते हैं भाभी जी घर पर हैं में। नरेंद्र सिंह नेगी जी जो बहुत
हमारे जाने माने गायक हैं, गढ़ रत्न हैं, उत्तराखंड के लोक गायक हैं। बैरी जॉन जो एनएसडी के टीआई कंपनी के पहले डायरेक्टर रहे, अब उनका अपना बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो है। डॉक्टर डीआर अंकुर एनएसडी के फॉर्मर डायरेक्टर, प्रोफेसर प्रभात उप्रेती, डॉक्टर हरिसुमन बिस्ट जी, यतीन्द्र बहुगुणा जी, सीडी तिवारी जी, और हमारे पहले हमारे कार्यकारिणी के अहम सदस्य थे और एनएसडी में कार्यरत थे, अब रिटायर हो गए हैं। अभिषेक नेगी जी, बिंदु मखलोगा रावत, वो पहले हमारी आर्टिस्ट रही हैं, अब डीपीएस स्कूल में पढ़ाती हैं। डॉक्टर अजीत पवार जी, महावीर रंवाटा जी, इनके हमने प्लेस भी किए हैं। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल साहित्य के जाने माने चेहरे हैं। प्रोफेसर डीआर पुरोहित, इंद्रीश मैखुरी जी, मधु नौटियाल जी, प्रेम रावत जी, दीवान सिंह बैजली बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं। दिनेश बिजलवान जी, इन्होंने भी लेखन में हमारे ग्रुप में काफी योगदान दिया है। प्रेम सिंह बिस्ट जी जो कि फॉर्मर आईपीएस हैं, अब एडवोकेट हैं। हेमा उनियाल जी मशहूर साहित्यकार हैं, और सुनील नेगी जी, और अनगिनत बहुत सारे लोगों के हमें मैसेज मिले हैं। सभी का नाम पढ़ना शायद संभव नहीं है, पर इन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना स्नेह इसी तरह हमारे ग्रुप पर बनाए रखेंगे। कला दर्पण की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं अपने सभी दर्शकों का, अपने सभी हितैषियों का, चाहने वालों का, और जो आज जूम में हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी मित्रों का और शुभ हितैषियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे सभी समालोचकों का, समीक्षकों का भी। आप सब जैसे जानते हैं, जितने भी हमने प्लेस करे तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका समालोचकों की रहती है, क्योंकि उनके विवेचनात्मक टीका टिप्पणियों से ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने सभी मार्गदर्शकों का और वरिष्ठ और प्रतिष्ठित शुभचिंतकों का। आपने देखा कि बहुत सारे वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे भी। आज जैसे आपने उनकी बातें सुनी, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ हमारे कंपनी के जो कला दर्पण के जो हमारे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स हैं, जो कि हमारा ऑडिट करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं, हमारी रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो वो बहुत ही हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। वो निःशुल्क हमारे लिए सेवा प्रदान करते हैं, और कई बार तो हम समय भी बहुत कम देते हैं, लेकिन वो हमेशा आउट ऑफ वे जा करके हमारा कला दर्पण का हमारा काम करते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। और अंतिम में मैं आभार प्रकट करता हूँ कला दर्पण के सभी पदाधिकारियों का, सभी मेंबर्स का, खासकर स्वर्ण रावत जी का, जो कि स्तंभ हैं जिनके इर्द गिर्द कला दर्पण है और उस आगे बढ़ रही है। मीनाक्षी बिस्ट जी का, जयश्री रावत का, और हमारे बहुत सारे युवा सदस्य अभिनव बिस्ट, सुजय रावत, श्रीवर्णा रावत, अनुष्का मखलोगा, वैभव मखलोगा। इन्होंने ये आज का जो कार्यक्रम का संकलन है और आयोजन है, इसमें इनकी विशेष भूमिका रही है। और मैं अंत में आशा करता हूं कि आप सब लोगों का सहयोग और प्रोत्साहन हमें पहले की भांति निरंतर प्राप्त होता रहेगा। कला दर्पण की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसी के साथ मैं फिर आज के प्रोग्राम का समापन करता हूं। तो धन्यवाद सभी का।